सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 और 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में। और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, 2021 टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा देश भारत। और 2022 की जो है टी20 वर्ल्ड कप मेंस ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। फिर 2023 की जो 50-50 वर्ल्ड कप है, इसे कौन होस्ट करेगा? इसे भी हमारा प्यारा देश भारत ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। इसकी थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। फिर है 7 अगस्त, तो 7 अगस्त मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। हैंडलूम डे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में लापता बच्चों को खोजने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। 15 डे स्पेशल ड्राइव टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन इन स्टेट। फिर ऑप्शंस में एमपी, तो एमपी ने भी एक स्टार्ट की थी कैंपेन जिसका नाम है इंतजार आपका, ताकि टूरिस्ट को यहां पर अट्रैक्ट किया जा सके। फिर राजस्थान, तो राजस्थान जो है कोविड-19 के मैनेजमेंट इंडेक्स में टॉप किया था, और यहां पर करप्शन इंडेक्स में भी ये स्टेट टॉप पर रही थी, तो दोनों याद रखिएगा। हरियाणा, तो यहां पर फोर्थ जो है नेशनल यूथ गेम यहां पर स्टार्ट किया गया था, मतलब होने वाला है, ये होस्ट करेगी स्टेट नेशनल यूथ गेम फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को कौन सा राज्य सरकार शिक्षा अनुशुल्क निर्वाह भत्ता का भुगतान करेगी? तो यह किया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल पे एजुकेशन फी सब्सिस्टेंस अलाउंस टू स्टूडेंट स्टडीइंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, याद रखिए इसे। फिर आंध्र प्रदेश ने भी एक YSR जे यूथ स्कीम स्टार्ट की थी, इसे याद रखिए, हाल में किया था स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 से 17 अगस्त तक कौन सा भारतीय सरकार मंत्रालय स्वच्छता सप्ताह मनाएगी? तो यह मनाया जाएगा रेलवे के द्वारा 10 से 17 अगस्त तक, टू मार्क द इंडिपेंडेंस डे क्लीनलीनेस वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी? यानी कि यूनेस्को रिकॉग्नाइजेस विच स्टेट विलेज एज सुनामी रेडी। तो ये उड़ीसा के दो ऐसे विलेज हैं जिसे सुनामी रेडी के द्वारा दिया रिकॉग्निशन यूनेस्को के द्वारा। तो ये दो विलेज कौन से हैं? ये वेंकटारीपुर और नोली साही, ये दो विलेज हैं उड़ीसा के जिसको मिला ये। तो उड़ीसा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया एंड became the became the first country in the Indian Ocean region to achieve this status of tsunami ready from the International Intergovernmental Oceanography Commission IOC of UNESCO। तो यहाँ पर होता क्या है सुनामी रेडी का मतलब आने वाले फ्यूचर में अगर भगवान ने करे ऐसा हो कि सुनामी है, तो वो जो दो विलेज ये वाले, ये दो विलेज है, ये मतलब झेल लेंगे सुनामी के यहाँ पे इफेक्ट को, इसलिए यहाँ पर इसको मिला है स्टेटस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसी मुर्मू को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की किस संख्या के रूप में नियुक्त किया गया? मतलब किस नंबर के वो कैग? तो वो 14th नंबर के अपॉइंट किया गया कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यहाँ पर जीसी मुर्मू। तो जीसी मुर्मू थे, ये पहले क्या थे, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो अब ये बन के हैं मनोज सिन्हा, ये बन चुके हैं यहाँ पर बदल कर, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंद लाट का हाल में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो एक हिस्टोरियन थे, ये उनकी पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया हरदाल प्रसाद को, यहां पर एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग का चेयरमैन। फिर है एसएन राजेश्वरी, तो इनको बनाया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ, इसे याद रखिएगा, एमडी एंड चेयरमैन है ये, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर है यूबी प्रवीण राव, तो इनको नॉस्कॉम का
बनाया गया चेयरमैन यूबी प्रवीण राव को। फिर है इंजेती श्रीनिवास, तो इनको IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन सेंटर अथॉरिटी का यहां पर बनाया गया फर्स्ट चेयरमैन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चेयरमैन है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में बांग्लादेश में रंगों का परिवहन करेगा? विच रेलवे मतलब इंडियन रेलवे विल ट्रांसपोर्ट डाइस टू बांग्लादेश फ्रॉम विच स्टेट? ये भेजा जाएगा गुजरात से भेजा जाएगा। तो ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक और एग्रीमेंट हुई थी, 10 जो डीजल लोकोमोटिव है ब्रॉड गेज वो दिया जाएगा बांग्लादेश को इंडिया के द्वारा, 10 डीजल लोकोमोटिव जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गॉज के, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी रक्षा वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो टोटल 101 ऐसे जो भी रक्षा वस्तु है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये किया क्यों जा रहा है? ताकि जो इंडिया में है कुछ इंडिजिनियस उस सामान बना सके, जितने भी कंपनी जैसे कि L&T हो गए और जितने भी और भी कंपनी हो गए, DRDO हो गए, तो वो लोग खुद ही देश में जितने भी इक्विपमेंट हो गए डिफेंस के जो भी हमारे यूज होते हैं, जैसे कि आर्टिलरी गन हो गए, वो सब जितने भी गन होते हैं सब इंडिया में बने, ताकि बाहर से हम अपने डिपेंडेंसी को हटा सके और खुद इंडिपेंडेंट बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSO एनी वेस्ट स्टेट्स इंडिया 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में हीट वेव डेज की संख्या में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? तो टोटल 82% के यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो ये हीट वेव्स होता क्या है? जब हीट ज्यादा होती है मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होती है किसी स्टेज पे, किसी भी स्टेट या कहीं भी, तो वही हीट वेव के कारण बनती है। तो ये जो बढ़ चुकी है 2020 में 82% यहाँ पर बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणों के पुनर्गठन के लिए RBI द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये किया जाएगा KV कामत, जो कि पहले NDB के यहाँ पर रह चुके हैं प्रेसिडेंट। तो अभी कौन बने हैं NDB के प्रेसिडेंट नए वाले? तो उनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्रोयोजो, याद रखिएगा। ये NDB है कहाँ? ये है संघाई चाइना में। फिर NDB के भी वाइस प्रेसिडेंट चुने गए जो इंडिया के हैं, इनका नाम है अनिल किशोरा, अनिल किशोर, इसी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जापानी स्वामित्व वाले जहाज के कारण तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये किया गया मॉरिशस के द्वारा। यहाँ पर विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू द ऑयल स्पिल कॉज्ड बाय जापानीज ओन्ड शिप? तो यहाँ पर क्या हो गया, जापानीज जो एक यहाँ पे शिप थी उसके कारण जो ऑयल स्पिल हो गया, तो यहाँ पर मॉरिशस ने यहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी अपने देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने नैनो पार्टिकल मेटा ग्रिड विकसित करने के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ सहयोग किया है, जो LED को उज्जवल बनाने में मदद करेगा? तो ये किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। फिर ऑप्शंस में IIT दिल्ली, तो IIT दिल्ली ने एक बनाया था वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल COVID-19 डायग्नोस्टिक, जिसका नाम था कोरोश्योर, कोरोश्योर, इसे याद रखिएगा कोरोश्योर। फिर IIT हैदराबाद, और IIT हैदराबाद में एक DRDO यहाँ पर रिसर्च सेल बनाएगी। फिर IIT मद्रास, तो IIT मद्रास जो है NIRF की रैंकिंग में टॉप आई थी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में यहाँ पर टॉप पर आई थी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने ग्राम रोजगार परिषदों VECs में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है मेघालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए किस अनुसंधान सहयोग के संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया CSIR के द्वारा यहाँ पर साइन किया गया इस समझौते पर, जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भर में अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है एयर सुविधा। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिया गया महिंद्रा राजपक्षे के द्वारा। ये 4th टर्म के लिए ये इनके पिक्चर है बने श्रीलंका के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर।
सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको उस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर में मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360 पर ये आपको तुरंत ही मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू।